जय हिंद दोस्त। इस वीडियो में हम बिहार पुलिस फिजिकल के लिए ये जानने वाले हैं कि एक साथ कितने कैंडिडेट को दौड़ाया जाता है वहाँ ग्राउंड में। और यदि आपका रिपोर्टिंग टाइम 7, 8, 9, 10, 11, 12 या किसी भी टाइम है तो आपका दौड़ कितने बजे होगा या रिपोर्टिंग टाइम के कितने देर बाद दौड़ होने वाला है, तो इसको हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। साथ ही दोस्त ये जान लीजिए कि बिहार पुलिस फिजिकल का कट ऑफ कितना जाने वाला है, सभी का बताए हुए हैं। मेल और फीमेल दोनों का बताए हुए, यानी बॉयज और गर्ल दोनों का बताए हुए सभी कैटेगरी का वीडियो अपलोड है इसमें कटअप का, तो वो जा करके आप देख लेंगे नहीं देखे हुए तो। और बिहार पुलिस के लिए बहुत ही ज़रूरी सूचना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नहीं देखे हुए तो देख लीजिएगा। और उसके बाद ये ज़रूरी सूचना 2 है, ये भी वीडियो अपलोड है, यानी कि दोस्त बिहार पुलिस रिलेटेड से ढेर सारी वीडियो अपलोड है मेरे चैनल पर जा करके देख लेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, यदि नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ऐसे देख के मत निकल जाएंगे। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्त हम आपके लिए कुछ सवाल लेकर के आए हैं जो कि आपके फिजिकल से ही रिलेटेड है। बहुत सारे लड़कों में कन्फ्यूजन बना हुआ होता है, तो उस कन्फ्यूजन को हम आपको दूर करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। और साथ ही जो थंबनेल पे था वो भी हम आपको बताएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, इसमें से कुछ सवाल जो ले रहे हैं। क्या लड़का और लड़की दोनों को एक साथ दौड़ाया जाता है? तो नहीं दोस्त, लड़का और लड़की दोनों का जो है डेट अलग अलग कर दिया जाता है। पहले बॉयज का ले लिया जाता है, उसके बाद जो है गर्ल का दौड़ लिया जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाइए, एक दिन में कितने कैंडिडेट को दौड़ाया जाता है? तो एक दिन में दोस्त लगभग जो है 1500 से 1600 कैंडिडेट को दौड़ाया जाता है। और चूंकि आप जान रहे हैं कि 58,000 कैंडिडेट है और मात्र 43 डेज जो है दौड़ होने वाला है, तो आप समझ सकते हैं लगभग आप ये मान लीजिए कि 1500 से 1600 कैंडिडेट का जो है प्रत्येक दिन दौड़ लेने के लिए जो है एडमिट कार्ड जारी किया गया है, जिसमें से कि 1200 से 1300 कैंडिडेट ही अपियर हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल हम लेते हैं। दूसरा सवाल ये है दोस्त, तीसरा सवाल कि खाली हाथ दौड़ना होता है या कुछ ले करके? तो दोस्त हम आपको कल वाले वीडियो में बताए हुए थे, जरूरी सूचना 2 के वीडियो में, कि आप जब भी एंट्री करेंगे तो आपके पास क्या क्या रहेगा, एक आईडी कार्ड रहेगा और उसके बाद एक जो है आपका क्या रहेगा, पीटी वाला एडमिट कार्ड रहने वाला। ये दो चीज़ लेकर के ही आप अंदर जाएंगे, बाकी सारा डॉक्यूमेंट आपका बाहर ही रखा जाएगा, बाहर ही जमा होगा। तो ये दो चीज़ लेकर के आपको अपने हाथ में रख के ही दौड़ना होता है। अब सवाल ये आता है कि सर हम हाथ में नहीं रख के अपने पॉकेट में रख सकते हैं? तो जी हाँ, रख सकते हैं, उसमें कोई भी मना नहीं है। लेकिन यदि पॉकेट में रखेंगे तो भाई दौड़ने में तो आपको ही परेशानी होगी ना, इसलिए हाथ में ही रख के दौड़ना बेटर होता है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट सवाल। दौड़ने के समय चक्कर कौन बताएगा? ये बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है, कन्फ्यूजन भी बना हुआ रहता है। सर दौड़ते तो हैं, 5 राउंड तो हमको दौड़ना है, लेकिन 5 राउंड जो है याद कैसे रखेंगे या कौन बताएगा, कोई टाइम बताएगा या नहीं बताएगा? तो दोस्त आप इतना जान लीजिए कि वहाँ पे कोई भी आपका जो है टाइम नहीं बताएगा। आपको अपना टाइम जो है खुद ही याद रखना पड़ेगा, खुद से याद रखना पड़ेगा आपको टाइम। आप जैसे याद रख लिए, जैसे मान लिए कि यहाँ से दौड़ना, ये ट्रैक है और यहाँ से आपने दौड़ना शुरू किया, यहाँ से स्टार्ट किए हैं दौड़ना। ठीक है, तो आपको फिर यहीं के आकर के जब 1 टाइम आएंगे ऐसे करके, तो यहाँ आकर के ही आपको 1 राउंड हुआ, फिर 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड यहाँ आएंगे, तब जा करके आपको टेंट में बैठना होता है। तो चक्कर के बारे में ये बता रहा हूँ कि कुछ लड़के क्या करते हैं कि 5 छोटे छोटे पत्थर वहीं से उठा लेते हैं और जब स्टार्ट करते हैं, जहाँ से यहाँ से स्टार्ट किए तो यहाँ आए तो एक पत्थर जो है छोड़ देते हैं, हाथ से गिरा देते हैं। ठीक है, ये काम करते हैं। लेकिन आप ये सोचिए, ऐसा करते हैं तो क्या होता है कि आपका तो माइंड यहाँ पे लगा ना, माइंड लगा तो यानी आपका टाइम में 1-2 सेकंड की कमी हो जाएगी, यहाँ पे पैर स्लो हो जाएगा, ऐसा होगा। इससे ज़्यादा बेटर है कि आप याद ही रखें। ठीक है, याद रखने में परेशानी होती है तब आप पत्थर वाला सहारा ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। दौड़ के बाद टाइम बताया जाता है या नहीं? तो दोस्त जान लीजिए, दौड़ के बाद टाइम नहीं बताया जाता है सभी को। आप यदि पूछेंगे, ठीक है, आप पूछना, ठीक है, वहां जाकर के जब टाइम नहीं बताया जाएगा तो आप पूछिए वहां पे, तो आपको बताएगा। नहीं पूछिएगा तो टाइम नहीं बताएगा। जो फेल किए हैं उनको नहीं बताएगा, जो पास करेंगे वो अंदर में जाने के बाद पूछने पे ही बताता है, नहीं तो नहीं बताया जाता। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि आप सब पूछेंगे कि कितना टाइम लगा तो वो बताएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट सवाल लेते हैं। देखिए, जूता पहन के दौड़ सकते हैं या नहीं? ये सवाल आता है कि सर खाली पैर दौड़े या जूता पहन के? तो दोस्त आप जैसे कंफर्ट महसूस करें,
ठीक है, आप वैसे अपना दौड़ना पसंद करें और जूता पहन के दौड़ने में कोई भी मना नहीं है। ठीक है, आप जैसे दौड़ना चाहे आप वैसे दौड़ सकते हैं, खाली पैर दौड़ना है खाली पैर दौड़िए, या फिर जूता पहन के दौड़ना है तो आप जूता पहन के भी दौड़ सकते हैं, कोई भी मना नहीं है। ठीक है, तो ये थे कुछ सवाल। अब सवाल के बाद दोस्त एक सवाल और ले लेते हैं। देखिए, एक सवाल है कि दौड़ के समय वहाँ क्या पहनकर या कौन सा ड्रेस पहन के दौड़ सकती हैं। ये फीमेल कैंडिडेट के लिए स्पेशल है, बॉयज़ के लिए तो समझ ही रहे हैं कुछ भी पहन के दौड़ सकते हैं। फीमेल के लिए भी वही है कि आप अपने इच्छानुसार के, आपको जैसे लग रहा है कि आप कंफर्ट महसूस कर रहे हैं, ठीक है, आप वैसे दौड़ सकती हैं, वो चीज़ पहन के दौड़ सकती हैं। कोई भी बॉन्डेड नहीं है यहाँ पर कि आपको फुल ही पहनना है, हाफ पहन भी, शॉर्ट्स भी पहन करके आप दौड़ सकती हैं। जैसे आपको अच्छा लगता है आप वैसे पहन के दौड़ सकती हैं, वहाँ पे कोई भी मना नहीं है कि आपको यही पहन के दौड़ना ही है। ठीक है, तो ये थे कुछ सवाल। अब सवाल के बाद दोस्त हम आते हैं आपके मेन टॉपिक पे कि एक साथ कितने कैंडिडेट को दौड़ाया जाता है। पहले इसको हम समझ लेते हैं। तो दोस्त यहाँ पे आइए, अब पहले ट्रैक बनाते हैं हम। ठीक है, तो ट्रैक, ये देखिए ये ट्रैक बन गया हमारा। ठीक है, इसको अच्छे से बनाते देखिए, ये ट्रैक बन गया आपका। ठीक है, ट्रैक से पहले यहाँ पर जो सारा प्रोसेस होता है वो प्रोसेस वाला तो बात हम दूसरे वीडियो में बता चुके हैं, इसलिए इसमें हम नहीं बताएंगे। इसमें हम केवल आपको ये बताने वाले हैं कि जो है कितना कैंडिडेट को दौड़ाया जाता है। यहाँ से जो है क्या होता है कि एक साथ इस बार का जो रूटीन है लगभग 30 कैंडिडेट को 25 टू 30 कैंडिडेट को जो है इस बार जो है दौड़ाया जाता है। वो कैसे दौड़ाया जाता है उसको समझिए पहले। जैसे ये ट्रैक है, ठीक है, ट्रैक के बाहर यहाँ पे सब लाइन में लगे हुए हैं। मान लेते हैं यहाँ पे 30 कैंडिडेट जो है लाइन में लगे हुए हैं इस तरह से। ठीक है, तो सबको बारी बारी से यहाँ से छोड़ा जाता है कि एक गया आगे, उसके 2 सेकेंड बाद जो है फिर दूसरे को भेजा जाता है, उसके 2 सेकेंड बाद फिर तीसरे को, फिर चौथे को। इस तरह से सारे कैंडिडेट यहाँ पे आ जाते हैं, यानी 30 कैंडिडेट आपको ट्रैक पे मिलेंगे। और 30 का टाइम अपना अपना होता है, किसी को किसी टाइम से कोई मतलब नहीं होता। आप जो भी दौड़ रहे हैं वो आपका खुद का टाइम काउंट हो रहा है, क्योंकि प्रत्येक के पैर में चिप्स लगा हुआ होता है, उसका खुद का टाइम काउंट करता है। ठीक है, तो बात समझ लिए कितना, लगभग 30 कैंडिडेट को दौड़ाया जाता है, लेकिन किसी के भी टाइम से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसलिए आपको दौड़ने से कोई परेशानी नहीं है। आप सिंगल दौड़ रहे हैं, आप ये समझिए कि आप सिंगल दौड़ रहे हैं, अकेले अकेले दौड़ रहे हैं, क्योंकि एक ट्रैक पे जाने के बाद फिर 2 सेकेंड बाद दूसरे छोड़ा जाता है, फिर 2 सेकेंड बाद तीसरे को छोड़ा जाता है ट्रैक पे जाने के लिए। इस तरह से लगभग 30 कैंडिडेट को छोड़ा जाता है। और इस बार जो दोस्त है 30 कैंडिडेट में पासिंग जो रेशियो है वो लगभग 16 से 20 कैंडिडेट हमेशा पास कर दिया जाता है। प्रत्येक ग्रुप में प्रत्येक सीट वाले कैंडिडेट का जो रेशियो निकाला गया है वो निकाला गया है 16 से 20 कैंडिडेट हमेशा पास कर जाते हैं 30 में से। तो पासिंग रेशियो बहुत ही ज़्यादा है दोस्त, इसलिए आप प्रिपेयर हों और जाएं और कस के मेहनत करें, आपका हो जाएगा। ठीक है, ये समझ लिए। तो ये थे आपके लिए बहुत ही जानकारी चीज़। अब बात करते हैं एक और चीज़ जो कि हमने आपको बताया कि रिपोर्टिंग टाइम के बारे में। ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम जो हमने बताया था अभी थंबनेल पे जो लिखा हुआ था कि जैसे मान लिए रिपोर्टिंग टाइम जो है 7 बजे AM है, तो दौड़ कितने बजे होगा। तो आप इतना जान लीजिए कि जब यहाँ पे गेट है, यहाँ गेट पर जो लाइन में लगते हैं जाकर के, ये एंट्री गेट हो गया पटना का। ठीक है, ये पटना का एंट्री गेट हुआ, यहाँ पे कैंडिडेट आकर के लाइन में लगते हैं, उसके बाद अंदर जाते हैं। तो लाइन में आप जितना आगे रहेंगे आपका दौड़ उतना जल्दी होने वाला है। जैसे 7 बजे रिपोर्टिंग है तो आप इतना जान लीजिए कि आप जो है 7:30 तक में दौड़ लेंगे। अंदर में कुछ डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाता है, आपका एडमिट कार्ड या साइन स्टैंप लिया जाता है, बायोमेट्रिक लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ में लगभग 20 से 25 मिनट लगते हैं। और उसके बाद आपका लगभग आधा घंटा के बाद दौड़ आपका हो जाता है। तो बात समझ लिए, 7 बजे है तो 7:30 बजे तक हो जाएगा, 9 बजे है तो आप ये जानिए कि आपका 9:30 तक में दौड़ हो जाएगा। ठीक है, और सब कुछ प्रोसेस करने में लगभग जो है 2 घंटा लग जाता है। जिनका मान लीजिए रनिंग हो गया, 9:30 बजे दौड़ा, रनिंग हो गया, तो सारा कुछ करने में, रनिंग, गोला फेंक, हाई जंप और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने में लगभग 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं। ठीक है, ये हो गया, क्लियर हो गया। अब उसके बाद जैसे आप मान लीजिए दोपहर 2 बजे है, जिनका 2 बजे है वो ये जानिए कि 2:30 से 3 बजते बजते उनका जो है दौड़ हो जाएगा। और 5 बजते बजते उनका सब कुछ वेरीफाई करके निकाल दिया जाएगा। इस तरह से किया जाता है। तो ये थी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो कि मुझे लगता है कि आपके लिए बड़े काम की थी। यदि आपको ये काम की वीडियो लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, केवल वीडियो देख करके नहीं निकलेंगे, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।